नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के उपरांत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। उन्होंने जानकारी दी कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 1,56,675 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 1,75,173 करोड़ रुपए होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर 8.3% रहने की संभावना है। श्री जयराम ठाकुर ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सामाजिक सेवाओं पर राज्य सरकार का व्यय वर्ष 2016-17 में 29.52% से बढ़कर 2021-22 में 33.91% हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था दहाई अंक की वृद्धि लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेगी। यूक्रेन में फंसे प्रदेशवासियों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों बारे आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में वक्तव्य भी दिया। अध्यक्ष महोदय, रूस पर यूक्रेन के मध्य चल रहे तनाव व युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक संकट चिंता का विषय है। यूक्रेन में हिमाचल प्रदेश के छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वहां लगातार बढ़ते तनाव व युद्ध की स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहां रह रहे हिमाचल वासी छात्रों की कुशल वापसी के लिए त्वरित प्रयास किए हैं। अभी तक की एकत्रित सूचना के आधार पर 198 छात्र कुशल वापस पहुंच गए हैं तथा 249 अभी भी यूक्रेन या यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में फंसे हैं, जिनमें से 53 बच्चे 53 बच्चे खार्किव में फंसे हुए हैं। इन 249 में से 163 से संपर्क स्थापित हो गया है। पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के अधिकारी उन सभी परिवारों से मिल रहे हैं जिनके बच्चे या सदस्य यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस विषय पर सरकार पूर्ण संवेदनशीलता से त्वरित प्रयास कर रही है। यद्यपि वहां फंसे हुए 86 बच्चों से भी लगातार संपर्क करने का प्रयत्न किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी हवाई उड़ानों की संख्या बढ़ा दी गई है तथा पिछले कल एयरफोर्स का एक जहाज भी भारतीयों को यूक्रेन से लेकर वापस आया है। भारत सरकार के 4 वरिष्ठ मंत्री इस समय यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में जाकर के भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुकुशल वापसी के कार्य में लगे हुए हैं तथा प्रत्येक नागरिक की सुकुशल वापसी सुनिश्चित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की ओर से, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की ओर से ये बहुत जोरदार प्रयास है कि हमारा हर एक बच्चा सुरक्षित भारत पहुंचे और हिमाचल अपने परिवार वालों के बीच में पहुंचे। और उस दृष्टि से प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और जो भी इनपुट हमको बच्चों के अभिभावकों से या बच्चों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, तुरंत जो है हम आगे उसको कम्युनिकेट करके जो है उस तरह से क्या मदद वहां पर की जा सकती है। और विशेष तौर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है और पिछले कल भी आधिकारिक स्तर पर भी और उसके साथ साथ में प्रधानमंत्री जी ने भी इस मामले को लेकर के दोनों देश के साथ संपर्क करके अपनी बात कही है और कहा है कि भारत का हर एक नागरिक जो वहां पर है वहां पर भी सुरक्षित रहे और उसके पश्चात वो वहां से सुरक्षित उसको कैसे निकाल कर अपने देश में लाया जा सके, उसके लिए सहयोग के लिए दोनों देशों को लिए कहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे वहां पर अभी फंसे हैं, और मेरे को बहुत सारे बच्चों से इस बात की जानकारी भी प्राप्त हुई कि वो अलग अलग रास्तों से जो एडजॉर्निंग जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उन देशों में पहुंचे हैं और वहां वो सुरक्षित हैं। कुछ जगह वो होटल में उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है और फ्लाइट की अरेंजमेंट भी किया गया है और फ्लाइट जैसे उनकी अवेलेबल होती है तो उसके बाद तुरंत वो वहां से निकल करके भारत वापस आ जाएंगे और अपने प्रदेश, अपने परिवार वालों के बीच में होंगे।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जल शक्ति मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यान्वयन की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 17,28,000 घरेलू नल कनेक्शन है, जबकि वर्ष 2022 के दौरान 1,25,000 कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के किन्नौर और लाहौल स्पीति जनजातीय जिलों के सभी घरों में नल के माध्यम से पानी के कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। इस मिशन के तहत ऊना एक आकांक्षी जिला है। उन्होंने कहा कि 24 खंडों, 2,284 ग्राम पंचायतों और 14,525 गांवों को अब हर घर जल से जोड़ा जा चुका है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश FHTC कवरेज में देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को सभी घरों को नल से पानी का कनेक्शन निर्धारित समय में उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। प्रदेश सरकार वन अथवा सरकारी भूमि जिस पर मंदिर निर्मित किए गए हैं को उन मंदिरों के नाम हस्तांतरित करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार शाम मंडी के संस्कृति सदन में आयोजित कारदार संघ की बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सैकड़ों देवी देवता अपने देवलुओं के साथ भाग लेते हैं, मगर उन देवलुओं के ठहरने के लिए स्थान का अभाव काफी समय से बना हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए संस्कृति सदन का निर्माण किया गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के लोगों की देवी देवताओं में प्रगाढ़ श्रद्धा है। उन्होंने देव समाज से नशे की समस्या को दूर करने में आगे बढ़कर अपना सहयोग देने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस सामाजिक कुरीति से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हमें पहल करनी होगी। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बजंतरियों को सामूहिक देव धुन के आयोजन का सुझाव दिया। उन्होंने देव समाज से स्वच्छता अभियान में सहभागिता का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मंदिर समितियों को राज्य में गौ अभ्यारण्यों एवं गौ सदनों के संचालन जैसी अन्य सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे मंडी में, अगर मंडी जिले की अगर हम बात करें, हर एक इलाके में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिर के साथ साथ वहाँ देवताओं के प्रति आज भी बहुत बड़ी श्रद्धा और आस्था है। तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी के शहर में, मंडी के शहर के लिए भी और उसके साथ साथ में शिवरात्रि के अवसर पर देवी देवताओं के लिए ये बहुत बड़ा सुविधा का केंद्र बन गया। उस दृष्टि से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये संस्कृति सदन हमने समर्पित किया है। अभी भी देवताओं के प्रति और देवताओं के जो हमारे खास तौर से, विशेष तौर से जो हमारे प्रमुख लोग होते हैं, जो कारकुन जिनको बोलते हैं, जो कारदार होते हैं, गूर होते हैं, उनके प्रति समाज में एक आस्था है। अभी तक गांव में उनकी बात को सुना जाता है और माना जाता है। ये भाव हमारा कायम रही है और मजबूत हो। ये तभी होगा जब हम अपने व्यवहार से, अपने काम करने के तौर तरीके से समाज के लिए समर्पण के भाव के साथ काम करें। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत देर सायं मंडी के अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की प्रथम सांस्कृतिक संध्या का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर जतिन शर्मा द्वारा रचित गीत ऐसी हमारी मंडी भी जारी किया। हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड के हुनरबाज के नाम से प्रसिद्ध हार्मनी ऑफ द पाइन्स की प्रस्तुति प्रथम सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण रही। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र के अंतर्गत गहरा नाला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है और 14 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि घायलों को फौरी राहत प्रदान की गई है और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं प्रदान की जाए। श्री जयराम ठाकुर ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।